जैसे जैसे सीयूटी का एग्जाम नजदीक आ रहा है वैसे ही स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज्यादा सवाल चल रहे हैं कि सर हम लोगों को कितना स्कोर करना चाहिए जिससे हम लोग हमारी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसके अंदर पहुंच जाएं और अपना जो सिलेक्शन है ना उसको सिक्योर कर लें कि इतना तो मुझे स्कोर करना ही करना है। तो आप सभी के डिमांड के ऊपर अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर पहली बार हम लोग लेके आए पूरा जो आप लोगों की कैटेगरी वाइज कंप्लीट कट ऑफ कि यार कितना स्कोर एटलीस्ट आप लोगों को करना चाहिए अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। तो उसी पे मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर देना है जिससे उन सभी को भी रियलिटी चेक है वो मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर यहां पे अगर मैं बात करता हूं टॉप यूनिवर्सिटीज तो आप सभी को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब बात की जाती है तो इसका जो सबसे डिमांडिंग है, वैसे तो आप सभी जानते हो कि डीयू के अंदर नॉर्थ कैंपस भी है, साउथ कैंपस भी है, ऑफ कैंपस भी है, लेकिन यहां पर जो सबसे ज्यादा डिमांड होती है वो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस की होती है। ऑफ कैंपस के अंदर भी बच्चे जाते हैं, बट नॉर्थ कैंपस की जो 20,000 के आसपास जो सीट्स है ना बेटा उसके लिए तो कंपटीशन ये मान के चलिए बहुत ज्यादा कंपटीशन आप सभी को देखने को मिलता है। और साउथ कैंपस की भी जब हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर जैसे एलएसआर है उसका भी नाम अपने आप में बहुत बड़ा है और भी बहुत सारे कॉलेजेस आप सभी को नजर आ जाते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं बीएचयू की तो बीएचयू के अंदर भी आप सभी जानते हो कि मेन कैंपस आप लोगों का है जो आप लोग उसके अंदर एडमिशन के लिए जाते हो। और बीएचयू के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की जब मैं बात करता हूं तो 5,200 के आसपास आप लोगों की सीट्स इसके अंदर देखने को मिलती हैं। जीएमआई है, जेएनयू है, एयू है, ये सारी जो यूनिवर्सिटीज है ना मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मोस्ट डिमांडिंग है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। तो इसलिए आज मैं सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं और चीजों को कनेक्ट कराने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मैंने आप सभी को बता दिया था कि यार बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे साइंस का हुआ, इंग्लिश जीटी हुआ, जिसके अंदर इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अपीयर होने वाले हैं सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि सर यहां पे कट ऑफ पे इंपैक्ट आने वाला है। और अगर मैं पिछले साल के कंपैरिजन करूं जैसे कॉमर्स और आर्ट्स के सब्जेक्ट में तो वहां पे नंबर थोड़ा डिक्रीज हुआ है, यानी कि सर जो आर्ट्स में सबसे ज्यादा कट ऑफ देखने को मिलती है ना उस पर थोड़ा इंपैक्ट आने वाला है। यानी कि अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो पिछले साल का कंपटीशन था उसके कंपैरिजन में थोड़ा बहुत कंपटीशन क्या होने वाला है, डाउन होने वाला है। बट कितना स्कोर मुझे करना चाहिए जिससे मैं एक अच्छी कॉलेज के बात कर लूं, एक टॉप यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज के अंदर चला जाऊं। तो उसी के ऊपर कंप्लीट आप सभी की कट ऑफ है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो कट ऑफ्स की बात करते हैं। देखिए पूरा मैंने आप सभी के लिए यहां पे कर दिया कि डीयू के लिए क्या होना चाहिए, बीएचयू के लिए क्या होना चाहिए, उसके अलावा एयू के लिए क्या होना चाहिए, जेएनयू के लिए क्या होना चाहिए। देखो यार दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब मैं बात करता हूं ना तो आप सभी को पता है कि यहां पे नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, ऑफ कैंपस है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होती है इसकी कट ऑफ्स पे इंपैक्ट आता है कि मोस्ट डिमांडिंग जो चीज होगी ना, आप जानते हो कि जिसकी डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा है ना यार उसकी कट ऑफ ज्यादा जानी है, ये तो कंफर्म कर लीजिए। इसके बाद में बीएचयू है, एयू है, जेएनयू। तो देखो अगर मैं यहां पे डीयू की बात करता हूं, मेनली मैंने दो कॉम्बिनेशन की बात की है जिसके अंदर आप सभी ये मान के चलिए कि यहां पे 800 मार्क्स का है। 800 मार्क्स का मत का क्या हुआ, एक लैंग्वेज 3 डोमेन की बात की है, और 600 मतलब जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं ना उनकी मैंने यहां पे बात की है, यानी कि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं यहां पे बात कर रहा हूं। और साइंस के 600 कैसे, क्योंकि आप सभी जानते हो यहां पे आप लोगों की जो लैंग्वेज होती है ना बेटा, अगर मैं लैंग्वेज की बात करता हूं तो लैंग्वेज आप सभी की क्या होती है, क्वालिफाइंग नेचर की होती है। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं क्वालिफाइंग नेचर की आप सभी की होती है, यानी कि उसके अंदर आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ता है। उसके अलावा फिर आप लोगों का जो टोटल 3 डोमेन्स है उनके बेसिस पे आप लोगों की कट ऑफ बनती जाती है। चलिए सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अगर आप लोग आर्ट्स से वाले कॉम्बिनेशन में जा रहे हो तो नॉर्थ कैंपस में जाने के लिए अगर आप लोग जर्नल कैंडिडेट हो, क्या हो बेटा, जर्नल अगर कैंडिडेट हो आप सभी, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि 720 प्लस का स्कोर आपको करना है। हो सकता है देखो ये मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट राउंड की कट ऑफ्स की, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, लेकिन ये मान के चलिए जो मेनली कोर्सेज हैं उसके लिए आप लोगों को इतना तो स्कोर करना है, 720 प्लस करना है जनरल स्टूडेंट को। और अगर नॉर्थ कैंपस में साइंस पे जा रहे हो तो 420 प्लस, साउथ कैंपस में जा रहे हो तो 630 प्लस पे होना चाहिए मिनिमम स्कोर आप लोगों का, और साउथ कैंपस में साइंस पे 330 प्लस, ऑफ कैंपस में 550 प्लस होना चाहिए, और साइंस वालों के लिए 220 प्लस होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस से हो तो 700 प्लस, 600 प्लस, 500 प्लस, यानी कि ये आपका नॉर्थ कैंपस हुआ, ये साउथ कैंपस हुआ, ये ऑफ कैंपस हुआ। ऑब्वियसली ऑलमोस्ट दोनों की क्या चलती है, सिमिलर चलती है, 2-3 नंबर आप लोग ऊपर नीचे मान सकते हो, बट मैं आपके सेफर साइड के लिए बात कर रहा हूं कि आप लोगों को इतना स्कोर तो करना ही करना है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं एससी एसटी की, तो इनसे आप लोगों का जैसे एससी की बात करता हूं तो 650 प्लस आप लोगों का नॉर्थ कैंपस के लिए, 570 प्लस आप लोगों का साउथ कैंपस के लिए, 480 प्लस आप लोगों का ऑफ कैंपस के लिए। यही सेम मैंने यहां पे लगा है, इसमें बस थोड़ा सा ऊपर नीचे 2-4-5 मार्क्स का ऊपर नीचे होता है, बट आप लोग
इतना तो अपने मन में लेके चलिए कि सर मुझे इतना स्कोर करना है, तब जाके आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो और अच्छे से चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। तो इतना स्कोर आप सभी को करना ही करना है। अगर आप लोग नॉर्थ कैंपस की बात कर रहे हो और ये आप लोगों का पूरा डीयू की अगर आप लोग बात कर रहे हो, तो ये मैंने आप सभी को बता दिया। और आप लोग जानते हो कि सर बहुत ज्यादा बच्चे मांग कर रहे थे कि सर एससी एसटी ओबीसी सबका बता दीजिए, तो मैंने सबके लिए ही आप सभी की कट ऑफ है उनको यहां पे डिसाइड कर लिया। बीएचयू की बात करूं तो 3 कॉम्बिनेशन आप लोगों के होते हैं, 650 प्लस का, 600 प्लस का और यहां पे 350। अब 350 में बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 350 कैसे? बेटा आप सभी जानते हो कि अगर मैं यहां पे बात करता हूं किसकी, यहां पे बात करता हूं लैंग्वेज प्लस जीटी की, तो आप लोग जानते हो 200 प्लस 250 कितना होता है? 450। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीएचयू की जब भी बात की जाती है तो उसके अंदर जो लैंग्वेज होती है उसका वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 50% को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। अगर 50% को अगर वो लोग कंसीडर कर रहे हैं लैंग्वेज का, तो इसलिए वो 350 पे जा रहा है। तो यहां पे अगर 650 का है, 600 और इसमें, तो आप लोगों को 490 प्लस पहले में करना है, यानी कि 650 में से अगर जनरल कैंडिडेट हो 420 प्लस 600 पे जाना है और 350 में से 270 प्लस जाना है। ये आपका बिल्कुल सेफ स्कोर है। यहां से आगे मान के चलिए कि अगर ये आप लोग कर रहे हो ना, तो आप लोग अपनी सीट को सिक्योर कर रहे हो। आगे अगर मैं जाता हूं ईडब्ल्यूएस की, तो 480 प्लस, 410 प्लस, 260 प्लस। अगर मैं ओबीसी की बात करता हूं तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। और एससी एसटी की मैं बात करूं तो 460 प्लस, 380 प्लस, 240 प्लस। और ये कितना है, ये ऑलमोस्ट आप लोगों का थोड़ा सा यहां पे डिफरेंस आएगा। जब आप लोग बात करोगे 600 में से, तो ये आएगा 370 प्लस का। ये मैंने आप सभी को वो कट ऑफ्स बताई हैं जो रियलिटी पे हैं, जिसमें एडमिशंस मिलते हैं बच्चों को। ये मान के चलिए कि अगर इतना स्कोर किया है आप लोगों ने, तो मान लो पहले राउंड में नहीं हुआ, एटलीस्ट आप लोग ये मानिए 2-3 राउंड के अंदर आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। इतना स्कोर, इससे प्लस में ही जाना है, कम नहीं करना है। कम आ जाएगा ऐसा नहीं है कि सर कम आ गया तो फिर क्या, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। अगर कम आ जाएगा तो भी चीजें होती हैं, बट आप लोगों को इससे प्लस में ही जाना है, दिमाग में बिठा लीजिए। अगर एयू की बात करता हूं तो 3 कॉम्बिनेशंस को मैं लेके चल रहा हूं, 800, 850, 650। तो यहां पे अगर 800 वाला है तो 650 प्लस जनरल के लिए, 850 में से 750 प्लस। और यहां पे देखो, और इसको मैं एक चीज बोलूंगा कि यहां पे इसलिए मैंने इसको किया है थोड़ा सा, क्योंकि 800 में से 650 प्लस पे हो जाता है काम, और ये 850 में 750 प्लस पे जाना है। ठीक है, 650 में से आपको 520 प्लस पे जाना है। अगर आप लोग 800 में से बात कर रहे हो तो 640 प्लस में, 730 प्लस, 510 प्लस, 640 प्लस 730 प्लस 510 प्लस। और अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं इनकी, तो ये आप लोगों के सामने है, ये आप लोगों के सामने है। तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी को क्या करना है, चीजों को कनेक्ट करना है। अगर मैं यहां पे आता हूं जेएनयू में, तो जेएनयू में आप लोगों को पता है फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं, तो इनकी कट ऑफ ज्यादा जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स क्या है, कम है। तो यहां पे आप 450 टोटल अगर आपका स्कोर हो रहा है, तो उसमें से आप लोग ये मान के चलिए जनरल में 400 प्लस करना है, ईडब्ल्यूएस में 395 प्लस, ओबीसी उसके लिए 392 प्लस पे जाना है। साथ ही साथ अगर मैं यहां पे एससी एसटी की बात करता हूं तो 380 प्लस, 370 प्लस। इतना आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है जेएनयू के अंदर। तो भैया यहां पे आप सभी को थोड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा, और कंपटीशन देखने को मिलेगा। ये मान के चलिए, अगर मैं बात करूं, देखो यहां पे ऑलमोस्ट मैंने कितना लिया है कि लगभग इसका 85 to 90% पे मैंने कट ऑफ गई है। क्यों? क्योंकि सर इतना ही जाता है, जो कोर्सेज है उनके लिए जाता है, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज है, नंबर ऑफ सीट्स कम है। तो ये आप लोगों के लिए कट ऑफ्स है, इनको दिमाग में छाप लो, स्क्रीनशॉट लो के सामने चिपका दो कि सर मुझे इतना स्कोर करना है, मुझे इतना स्कोर करना है कैसे भी हालत में, क्योंकि यहां से आगे अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कतें हैं। तो उनका अभी सोल्यूशन ढूंढो कि क्या हो सकता है, और सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है। मैं आप सभी को बताता हूं, अगर जिनको डर लग रहा है, जिनको कंफ्यूजन है कि सर मैं करूं क्या, आगे किस तरीके से आगे बढ़ूंगा, तो उसके लिए अड्डा 24/7 की टीम ने ऑलरेडी आप सभी के लिए जो प्रतिज्ञा 2.0 बैच है उसको स्टार्ट कर दिया है। इसकी क्लासेस 15 तारीख से स्टार्ट होने वाली हैं। अगर 15 तारीख से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप लोग जाके अपनी जो तैयारी है उसको लास्ट टच दे सकते हो कि सर लास्ट में, चलो मैंने जो भी साल भर किया, जो भी मैंने किया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अच्छे से मैं प्रिपरेशन कर जाऊं, सबसे बेस्ट है। इसके लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हो Y485, जो आपके भाई का कोड है, जिसके द्वारा आप लोग चीजों को कनेक्ट कर सकते हो, चीजों को अच्छे से करते हुए आगे बढ़ सकते हो। तो Y485 लगा के आप लोग एनरोल कर लीजिए। कैसे एनरोल करना है मैं सिखा देता हूं फटाफट से, जिससे आप सभी के सारे डाउट्स दूर हो जाएं। तो सबसे पहले आप सभी को सर्च करना है अड्डा 24/7, यहां से पहले लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे मेरे भैया जैसे ही आप सभी जाएंगे, इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, यूजी एंड पीजी पे जाना है। यूजी पे क्लिक करना है, और यहां पे आप लोग जानते हो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जिस भी स्ट्रीम के हो ना भाई, उस पे चले जाना है। अगर मान लो साइंस के तो साइंस पे, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स, आर्ट्स पे तो आर्ट्स पे, सेम प्रोसेस है। आप लोगों को जिस भी स्ट्रीम के उस पे क्लिक करना है। यहां पे देखो प्रतिज्ञा 2.0 बिना बुक्स का है, प्रतिज्ञा 2.0 प्लस ये आप लोगों का बुक्स के साथ है, जो आप लोगों की पीवाईपी किट है उसके साथ। जो भी आप लोगों को लेना है उस पे क्लिक कर दीजिए। फॉर एग्जांपल इस पे लेना है तो इस पे क्लिक किया,
बाय नाउ पे गया, यहां पे एंटर कूपन कोड करना है, क्या है Y485। ये Y485 जैसे ही लगाओगे भैया देखो अच्छा खासा डिस्काउंट आप सभी को मिल रहा है इसके अंदर 20% का ऑफ। Y485 कूपन कोड लगाते ही अड्डा में सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कोड है, तो जाइए इसका फायदा उठाइए और इसका क्या करिए, सिलेक्शन की तरफ अपना कदम है उसको आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है बेटा जी, जाके अपने सिलेक्शन की तरफ कदम आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि सर यहां से आगे आपको पता है कि अगर मेरे को कुछ करना है तो उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा और भी किसी चीज की कट ऑफ चाहिए तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपके सारे डाउट्स को दूर करूंगा, क्योंकि आपका भाई आपके साथ आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगा हुआ है, पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है। सिलेक्शन आप सभी को करवाना है अपना अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 CUT के इस परिवार के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।